ठोकर पड़ गए हैं। पहले जालिमों की निगाह किसी और जगह पर थी, आज इन लोगों का एक ही मतमाई निगाह है, हर मस्जिद और मजार को खोद दिया जाए और उसके नीचे हमारा कुछ तलाश कर लिया जाए। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि जो आज गैर कौम के लोग दावा कर रहे हैं कि फुला मस्जिद के नीचे हमारी जगह है, फुला मजार के नीचे हमारी जगह है, क्या इनके मुअज़्ज़ज़ लोगों को रहने के लिए मजार और मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं? वली से दुश्मनी करने का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने मौत के घाट उसको उतार दिए। मैं कहना चाहूंगा, जब दिल्ली के सरजमीन में रहने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन के मकाम और मर्तबा का ये आलम है, तो अजमेर के मोइनुद्दीन का करामत का आलम कोई भी किसी भी ओहदे पर अगर है तो ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। जो उनसे दुश्मनी करेगा, जो उनसे अदावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको नीज़ तो नाबूद फरमा दिया। तो अगर हमारे बाप माँ से कोई दुश्मनी करेगा तो हम उसके साथ जंग करेंगे या नहीं? जो हमारे बाप माँ का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे उस्ताद का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे बुजुर्गों का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो पता चला जब दुनियावी दोस्ती का आलम यह है कि हमारे दोस्त को, हमारे महबूब को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लग जाता है, हम मैदान में कूद पड़ते हैं बिला शुबा। ठीक उसी तरीके से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अब अगर मेरे वली से, मेरे महबूब से, मेरे दोस्त से कोई अदावत रखेगा, कोई दुश्मनी करेगा तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या किसी माई के लाल में ये जुर्अत है कि परवरदिगार आलम से जंग कर ले? नहीं नहीं, नीज़ तो नाबूद हो जाएगा, हलाक को बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह से जंग नहीं कर पाएगा। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना करो, क्योंकि अल्लाह के वलियों से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं पांचकुड़ा के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आओ अजमेर की धरती पर चलो। वो नादान, वो पागल क्या कर रहा है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पर उंगली उठा रहा है, अल्लाह के ऐसे वली पर उंगली उठा रहा है जिनकी वफात होने लगी तो उनकी पेशानी पर सुनहरे हरफों में लिखा हो गया था, फना फिल्लाह माता हुब्बिल्लाह। अरे ये गरीब नवाज ऐसा वैसा बंदा नहीं, जब दुनिया से जा रहा है तो पेशानी पर लिखा हो गया है, ये तो अल्लाह के मोहब्बत में फना हो गया है, ये तो फना फिर रसूल के मंजिल को पहुंच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तक तुम दीवारों से टकरा रहे थे, अब तुम्हारा पाला पड़ा है किसी और से नहीं बल्कि औलाद अली से तुम्हारा पाला पड़ा है। हुसैन के लख्त जिगर से तुम्हारा पाला पड़ा है, हसनैन के नूर नजर से तुम्हारा पाला पड़ा है, सरकार गौसे आजम के नूर नजर से तुम्हारा पाला पड़ा है। याद रखो, हिंदुस्तान में अगर हुकूमत किसी की चलती है तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की चलती है। कुर्सी पर कोई भी हो, हुकूमत मेरे गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का राजा मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है। यहाँ पर कोई भी किसी भी ओहदे पर अगर है तो ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। जो उनसे दुश्मनी करेगा, जो उनसे अदावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको नीज़ तो नाबूद फरमा दिया करेगा। अब जरा सुनो, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी कितना महंगा पड़ता है। निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल आरिफीन, नाम तो सुना ही होगा ना। कहाँ मजार है उनका मालूम है? मजार मालूम है ना? हाँ, बुजुर्गों के मजारात मालूम रखा कीजिए। सिर्फ शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट मालूम मत कीजिए कि फुला बहुत अच्छे, फुला होटल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, फुला मॉल में बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, बल्कि ये भी अपने बच्चों को बताइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए कि अल्लाह के फुला बरगुज़ीदे बंदे फुला जगह आराम फरमा है। चलो आज वहाँ की ज़ियारत कर आते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का आस्ताना फैज़ का गंजीना हुआ करता है। वहाँ पर दिलों को सुकून मिला करता है, दिलों को इत्मीनान मिला करता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग, उस जमाने में जिस बादशाह का दौर था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। किसी बात पर गयासुद्दीन तुगलक की हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा से अनबन हो गई और उनसे दुश्मनी पर आमादा हो गया। उसी जमाने में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के सरजमीन पर कोई इलाका फतह करने के लिए आया था। बंगाल के सरजमीन पर कोई इलाका फतह करने के लिए आया था और अपने वजीरों से कह कर आया था कि बंगाल से लौटने से पहले पहले निजामुद्दीन को कह देना कि वो दिल्ली छोड़कर यहाँ से चला जाए, दिल्ली छोड़कर यहाँ से चला जाए। कुछ दिनों के बाद जब बंगाल का उमार का सैर करके
गयासुद्दीन तुगलक वापस होने लगा तो दिल्ली से करीब पहुंच करके एक पड़ाव डालता है। पड़ाव डालने के बाद जीत की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर देता है। जश्न मनाता है और उसी मौके पर इस्तकबाली एक लकड़ी का घर बनाता है। वहाँ पर खाने पीने का एहतमाम भी होता है और वहीं से अपने पैगाम लोगों को भेज देता है कि निजामुद्दीन से कह लो मैं बंगाल का मार का सैर करके आ चुका हूँ, अब मैं दिल्ली में एंट्री करने वाला हूँ। निजामुद्दीन से कह दो कि दिल्ली में दाखिल होने से पहले पहले वो दिल्ली छोड़कर चला जाए। जब सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारगाह में ये खबर पहुंची तो अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा क्या कहता है, आप इरशाद फरमाते हैं, हुनूस दिल्ली दूरस। हजरत अहले इल्म बेहतर जानते हैं, एक मकूला फारसी में बहुत मशहूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त है। निजामुद्दीन औलिया ने उसी वक्त ये जुमला कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, अभी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ था, दूर से पैगाम भेज दिया था कि मेरे आने से पहले पहले उनको यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। उस वक्त अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग ने कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्त। अल्लाह की शान देखिए, महबूब इलाही के जुबान से निकलना था। तारीख के औराक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस मकान पर बैठ करके गयासुद्दीन तुगलक जश्न मना रहा था वो लकड़ी का मकान था। अचानक उसकी छत गिरती है और उसी छत के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, हलाक को बर्बाद हो जाता है। तो आपने देखा एक अल्लाह के वली से दुश्मनी करने का नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने मौत के घाट उसको उतार दिए। मैं कहना चाहूंगा जब दिल्ली के सरजमीन में रहने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन के मकाम और मर्तबा का ये आलम है तो अजमेर के मोइनुद्दीन का करामत का आलम क्या होगा। जब निजामुद्दीन का जवाब नहीं तो चार पुश्तों के ऊपर उनके मुर्शिदे खिलाफत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन की कश्फ करामत का क्या आलम होगा, कौन अंदाजा लगा सकता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जात तो बहुत बड़ी जात है और वो गरीब नवाज जो खुद से अजमेर नहीं आए थे बल्कि उनका लक़ब ये अताए रसूल, उनका लक़ब ये अताए रसूल। अताए रसूल का मतलब रसूल की अता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आने से पहले हज करने के लिए काबा शरीफ गए, वहाँ काम अरकान मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। जब अपने नाना जान के मज़ार अक़दस में आते हैं अदब के साथ हाथ को बांधते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने नाना जान की कब्र पर सलाम पेश कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है व अलैका सलाम या शेख अल हिंद। सुभान अल्लाह। ए हिंदुस्तान के सुल्तान, ए हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, तुम पर भी अल्लाह की सलामती नाजिल हो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सोचने लगे या रसूल अल्लाह ये हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान कौन सी जगह का नाम है। इसके पहले सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान का नाम नहीं सुना था। आप इराक के रहने वाले थे, आपकी पैदाइश वहीं पर हुई थी, खुरासान के मकाम पर आपकी पैदाइश हुई थी, आपको नहीं मालूम था हिंदुस्तान कहाँ है। आप पशोपेश में हैं कि रसूल पाक की तरफ से मुज्जा तो मिल गया है कि मैं हिंदुस्तान के वलियों का शेख हूँ, हिंदुस्तान के वलियों का सरदार हूँ, लेकिन रास्ता कहाँ है, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। इसी तफक्कुर के आलम में ख्वाजा गरीब नवाज थे, आप इसी सोच में थे, इसी फिक्र में थे कि अचानक क्या होती है कि आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है। क्या होती है, गुनूदगी तारी हो जाती है। उसके बाद आपकी किस्मत अंगड़ाई लेती है। आप क्या देखते हैं, आपके नाना जान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा है और इरशाद फरमा रहे हैं, ए गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान का नक्शा क्या है। गरीब नवाज फरमाते हैं मदीने में बैठकर जब मुस्तफा ने मुझे दिखाया, मैं मदीने में बैठकर अजमेर के पहाड़ को देख रहा था, अजमेर के टीलों को देख रहा था, पूरे अजमेर का मुआयना कर रहा था। इस तरीके से नबी ने मुझे अताए रसूल बनाकर हिंदुस्तान का हाकिम बनाकर भेज दिया। अब मेरा गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान का राजा है। हम सुन्नियों की आन बान शान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। कोई कितनी कोशिश कर ले,
कितना जुल्म हम पर ढा दे, लेकिन तमाम आशिकों के जुबान पर एक ही बात रहेगी, यह ख्वाजा का हिंदुस्तान, हम सुन्नियों के आन बान शान, यहाँ पूरे होते हैं हर एक के अरमान, यह ख्वाजा का हिंदुस्तान, यह हिंदुस्तान अता ख्वाजा गरीब नवाज की अता है। यहाँ अगर किसी को वहदा मिलता है, किसी को रिस्क मिलती है, किसी को दौलत मिलती है, किसी को शोहरत मिलती है, सब कुछ आता है ख्वाजा गरीब नवाज की। तभी तो किसी ने कहा है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि आए हैं गरीब और हो गए गरीब नवाज, आए हैं गरीब और हो गए गरीब नवाज। तो हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आज कुछ लोग इसके पीछे हाथ पैर सब धोकर पड़ गए हैं। पहले जालिमों की निगाह किसी और जगह पर थी, आज इन लोगों का एक ही मतमाई निगाह है, हर मस्जिद और मजार को खोद दिया जाए और उसके नीचे हमारा कुछ तलाश कर लिया जाए। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि जो आज गैर कौम के लोग दावा कर रहे हैं कि फुला मस्जिद के नीचे हमारी जगह है, फुला मजार के नीचे हमारी जगह है, क्या इनके मुअज़्ज़ज़ लोगों को रहने के लिए मजार और मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं मिली? और जगह मिली भी तो कहाँ देखें? ख्वाजा गरीब नवाज के अगल बगल में नहीं, बल्कि दावा यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के नीचे तहखाना है, वहीं पर हमारे कुछ है। समझ गए ना? वहीं पर कुछ है। तो जगह भी अगर तलाश किया तो गरीब नवाज के कदमों के नीचे जगह तलाश किया। अल्लाह अकबर। तो कहना पड़ेगा हिंदुस्तान में जो है, जो कुछ भी है, ये देन है ख्वाजा गरीब नवाज की। अब मैं आपको तारीख के कुछ औराक पलट कर दिखाना चाहता हूँ, आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर ये मामला कहाँ से चला, ये मामला क्यों हुआ। आप जरा देखिए 1911 में हरबिलास सारदा एक शख्स था, एक राइटर था, उसने एक किताब लिखी अजमेर हिस्टोरिकल, अजमेर की तारीख के नाम से एक किताब उसने लिखी। उस किताब के पेज नंबर 96 में उसने एक बात लिख दी और उसी किताब को आज रेफरेंस बना के हवाला बना करके पेश किया जा रहा है। वो इबारत आप सुनना चाहेंगे? इंग्लिश की किताब है, मैं आपको इबारत सुना देता हूँ और उसका तर्जमा भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जड़ इसकी कहाँ से है। वो किताब अपनी किताब में लिखता है, द कोर्ट यार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड द इनर कोर्ट यार्ड कवर्स अंडरनेथ इट्स सेलर्स ऑफ द ओल्ड हिंदू बिल्डिंग टेम्पल ऑफ विच मैनी रूम्स रिमेन्स इनएक्टिव। इन फैक्ट द होल ऑफ द दरगाह appears to have been built as was usual in the times of early Musliman rules on the sites of old Hindu temples, partly by covering and partly by adding to the structure already existing। ये उस किताब में, किताब का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, पेज नंबर 96 में हरबिलास सारदा ने लिखा। इसका तर्जमा सुनिए। वो लिखता है, वो क्या लिखता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जो बुलंद दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसके दरमियान और ख्वाजा गरीब नवाज के तुरबत पाक के दरमियान एक कोई गहरी जगह है, कोई गहरी जगह है। उसी जगह पर वो कहते हैं कि हमारे फुला साहब का मंदिर है, उनका ये कहना है, दावा है। और आगे क्या लिखता है, हो सकता है कि पूरे मज़ारे पाक को ही हमारी जगह पर बना दिया गया हो, जैसा कि मुगल बादशाह लोग ऐसा किया करते थे कि हमारी जगहों पर कब्जा करते और कब्जा करके मस्जिद और मंदिर मस्जिद बना दिया करते थे। ये इस किताब में लिखा है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस किताब में उसने लिखा, इन फैक्ट जो लोग आज इस किताब को दलील बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किताब हमारे लिए दलील है, वो जरा इन फैक्ट का तर्जमा कर ले। इन फैक्ट का मतलब होता हो सकता है। अब जरा मुझे बताओ, एक आदमी डाउट के साथ ये बात कह रहा है कि हो सकता है कि उसके नीचे तहखाना हो, तहखाना में हमारी मंदिरों हो सकता है। क्या इस तरह की बात को कोई दलील बना सकता है? इस तरह तो हम भी बोल सकते हैं कि हो सकता है फुला उसके नीचे हमारा कुछ है, हो सकता है तुम्हारे घर के नीचे हमारी जमीन हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन आओ जरा देखो, तारीख के सफात को पलटो, तारीख का औराक को पलटो। अगर बात यही होती कि ये किताब तो 1911 में लिखी गई है, 1911 के बाद बेशुमार लोग
जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं, सब के सब वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए हैं और आने के बाद तारीफ भी की है। किसी ने ये बात नहीं की है कि ये गैर की जमीन में मजार पाक को बना दिया गया है, ये मंदिर की जगह पर मजार पाक को बना दिया गया है। लेकिन एक शख्स आज ये दावा कर रहा है, वो पगला गया है और उसके जहन व फिक्र में यही फतूर भरा हुआ है कि ये दूसरे की जगह पर मजार को बना दिया गया। आओ जरा देखो, मजार गरीब नवाज 1 सदी से नहीं बल्कि 8 सदी से 800 बरस से अपना फैजान लुटा रहा है। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने मुसलमान जाते हैं उतने गैर मुस्लिम भी हाजिर होते हैं, है कि नहीं बताइए। अमीर भी गरीब नवाज के दरबार में जाता है, गरीब भी वहां पर जाता है, आईपी भी जाता है, वीआईपी भी जाता है, एक्टर भी जाता है, एक्ट्रेस भी जाती है, जितने फिल्म अदाकार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, हर कोई उस दरबार से फैज़याब होता है। लेकिन आज एक नादान, उसका दिमाग खराब हो गया है और कह रहा है कि वहां पर मज़ार पाक की कोई हकीकत नहीं है। आओ जरा तारीख के सफ़ात को पलटो, मैं आपको बता दूं, जरा देखें 1902 में अंग्रेज का दौरे हुकूमत था। उस दौर में लॉर्ड कर्जन, जिसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी थी और हाजिरी होने के बाद क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा बुजुर्ग देखा है जो अपनी वफात के बाद भी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। कौन कह रहा है? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, एक अंग्रेज जो गैर कौम से ताल्लुक रखता है, क्रिश्चियन, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश होकर 1902 में 1911 में हरबिला सरदा ने किताब लिखी, उससे पहले अपना तासुर पेश कर रहा है। और उससे पहले साबिक वाइस चांसलर अंग्रेज का, उसने भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी दी। वो क्या कहता है सुनिए, वो कहता है, मैंने देखा हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है, कहो सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज का अकीदा देखो, एक अंग्रेज कह रहा है कि हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है। अरे एक अंग्रेज को इतनी अकल है कि कब्र वाले के अंदर ये पावर है कि हिंदुस्तान में हुकूमत कर सकती है। लेकिन आज का वहां भी इतना नादान है, उसको अकल नहीं है कि अजमेर में बैठने वाला, अजमेर में लेटने वाला कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि अताई रसूल है, हिंदल वली है। उसके दरबार में मांगो, हर एक की दामन को मुरादों से भर दिया करता है। अंग्रेज होकर कह रहा है, अंग्रेज होकर कह रहा है कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है। इस कब्र वाली की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर है। और आज एक तबका वो है जो कहता है वलियों से मत मांगो, शिर्क हो जाएगा, वलियों के बारगाह में मत जाओ, जाने से क्या मिलता है। अल्लाह अकबर। और आगे चलो, फादर ऑफ नेशन, बाबाए कौम कौन है? गांधी जी। 1920 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। तारीख सुनते चलिए, ये बात हर जगह नहीं मिलेगी, तारीख सुनते चलिए। 1920 में फादर ऑफ नेशन गांधी जी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अपना तासुर क्या पेश करते हैं? आप कहते हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। यहाँ आकर, कौन कह रहा? गांधी जी कह रहे हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। अफसोस ख्वाजा साहब की जिंदगी को आदर्श नहीं बनाया गया। उन्होंने रूह की रोशनी को बाकी रखने के लिए जो पैगाम दिया उसे कोई नहीं सुनता। उन्होंने सच्चाई के हथियारों से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी जिंदगी अदम तशद्दुद का साफ मजहर थी। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि गैर कौम एक हिंदू है जो बहुत बड़ा अपने जमाने का लीडर माना गया है। उसका तासुर यह है कि मुझे अजमेर शरीफ आकर के दिली सुकून मिल रहा है। और आगे चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद क्या तासुर पेश करते हैं जरा सुनो। कहते हैं, लिखते हैं, ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा है, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा थी जिसने दूर दूर तक उजाला फैला दिया। ये रोशनी दिलों में इस तरह उतर गई और पूरी दुनिया को जगमगा दिया कि दुनिया हैरान रह गई। कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद, ये साबिक प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के गुजरे हैं, उनका ये तासुर है। और चलो 1991 में राजीव गांधी, गांधी परिवार का एक अहम सदस्य, वो क्या कहता है? 1951 2 मई को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, दरगाह गरीब नवाज पर आकर मैंने कल्बी सुकून महसूस कर
लिया। अल्लाह अकबर। ये आपकी और हमारी बात नहीं है, किसी मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि फजीलत अगर हम और आप कहें तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो उस वक्त है मां शहीदत बिल आदा, दुश्मन जिसकी गवाही दे वो कमाल माना जाता है। ख्वाजा हमारे हैं, हम तो तारीफ करेंगे, ख्वाजा मुसलमानों के हैं, हम तो तारीफ करेंगे। कमाल ये नहीं है, कमाल तो उस वक्त है जब गैर कौम के लोग तारीफ करते हुए ये कहें कि ख्वाजा का दरबार बड़ा आली दरबार है, जो यहाँ आता है अपनी मुरादों को भर भर के लेके जाता है। हर साल इलेक्शन से पहले सबसे पहली चादर आपको मालूम है गरीब नवाज के बारगाह में पीएम की तरफ से आया करती है। पहली चादर दुनिया के बड़े बड़े लोग, अमेरिका का साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा में भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में चादर भेजी है। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल कोई ये दावा ना करे कि यहाँ पर गरीब नवाज का दरगाह नहीं है, बल्कि गैर की जमीन पर इसको कायम किया गया है। इसलिए तारीख के औराक को पलट कर देखिए, ये बात याद रखिए। अगर 1911 वाली हरबिलास शारदा की किताब सच्ची होती या उसकी बात हकीकत होती तो ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मुअतबर लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हुए थे, क्या उनकी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी थी? जरूर गुजरी थी, लेकिन उन्होंने जान लिया था ये किताब में जो बात लिखी है वो सही बात नहीं है, बल्कि एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन के बिना पर खुदवाई नहीं की जाती है, ट्रेडिशन के बिना पर सर्वे का हुक्म नहीं दिया जाता है। पता चला गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है जो 800 बरस से हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह करता हुआ नजर आएगा। और जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो टकराएगा उनकी हस्ती मिट जाएगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना जरा याद करो। अरे मेरे गरीब नवाज की हस्ती तो वो हस्ती है, मेरे गरीब नवाज का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि जब जोगी जयपाल हवा में उड़ने लगा कि गरीब नवाज को काबू में कर लेंगे, हम इनको शिकस्त फाश दे देंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं उड़े थे, बल्कि अपने जूती को हुक्म दिया था, जाओ इस कमबख्त को सबक सिखा कर आओ। हवा में उड़ने वाले जोगी जयपाल को ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सबक सिखा दिया। या ख्वाजा गरीब नवाज, आज आपके मज़ारात पर जालिम की निगाह उठ रही है। या ख्वाजा गरीब नवाज, हम गुलाम आपको याद कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा, कल आपकी जूती ने जालिम को सबक सिखा दिया। या ख्वाजा, आज करामत को ऐसे दिखा दीजिए कि सारे जालिम निस्तो नाबूद हो जाए, उनकी निगाहें बद आपके मज़ार की तरफ ना उठ पाए। हम हर मुसलमान का एक ही तराना होना चाहिए, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम इंशाअल्लाह आज भी भर रहे हैं, कल भी भरेंगे और सुबह क़यामत तक उनका जिक्र जमील करते रहेंगे। आखिरी बात 5 मिनट में आपको बता दूं, और हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। नींद तो नहीं आ रही है? कहें या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल। आखिरी बात सुनिए, हम और आप टेंशन ना लें कि क्या होगा, 20 दिसंबर को फैसला आने वाला है, सर्वे होने वाला है, क्या होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे जिनका दरबार है वो खुद इतने कमाल वाले हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनसे फैजान पाते हैं, हम क्या उनकी मदद करेंगे?